Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि नस्ट एनईटी 2026 एडमिशन्स के लिए कराची और बाकी सिटीज के अंदर अनकरीब आप लोगों के पास आगाज हो जाएगा। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो नस्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नस्ट का राउंड नंबर 4 आप तमाम बच्चों के लिए फाइनल चांस है टू टेक एडमिशन इनटू नस्ट इन 2026। इसके अलावा फिर ये हो सकता है कि आप 2027 यानी कि एक साल जाया करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। जो बच्चे नस्ट एनईटी बाकी सिटीज में देने जा रहे हैं, पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम आपको ओरिजिनल एमसीक्यूज करवाते हैं जो लास्ट राउंड के होते हैं, जिस तरह एनईटी 3 के या अभी एनईटी 4 जो इस्लामाबाद में हुआ कंडक्ट। और उसमें से जो जो एमसीक्यूज पूछे गए तो उनके ऊपर एक डिटेल के अंदर उन ओरिजिनल एमसीक्यूज का सोल्यूशन आप तमाम बच्चों को इस सेशन में हम करवा रहे हैं, जिसमें मैं आप तमाम बच्चों को एडवांस मैथ के ओरिजिनल एमसीक्यूज जो कि आपके नस्ट राउंड 4 में आ चुके हैं वो करवाऊंगा। और साथ कुछ वो भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो कि एनईटी 3 और एनईटी 2 में आ चुके थे और एनईटी 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नस्ट में पास्ट ईयर के अंदर से और पास्ट डेज के अंदर से और पास्ट राउंड के अंदर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। तो नस्ट का राउंड 3, राउंड 2 और राउंड 1 जो हुआ 2026 एडमिशन्स के लिए, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनका एक डिटेल के अंदर आप तमाम बच्चों को मैं सोल्यूशन करवा देता हूँ एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि इसमें आपका 50% जो पेपर होता है वो एडवांस मैथ पे होता है। 50% ऑफ योर पेपर मीन्स के 100 एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर एडवांस मैथ के होंगे। आप तमाम बच्चे अपना टारगेट सेट कीजिएगा 170 180 प्लस का। और मैथ में आप लोगों ने मैक्सिमम स्कोर करने की भी कोशिश करनी है, एज वेल इन फिजिक्स और इंग्लिश भी। वेरी बेस्ट विशेस। अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो 2027 एडमिशन्स के लिए न्यू बैच है ये 14 अगस्त से स्टार्ट होगा। और 14 अगस्त से पहले पहले आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हो। हमारे बैच में आने की जो डेडलाइन है वो आप तमाम बच्चों के लिए है 25th ऑफ जुलाई। जो 25th ऑफ जुलाई है 2026, ये हमारे बैच में आने की लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप खुद या अपने सिबलिंग्स अपने जूनियर्स को हाईली रिकमेंडेशन दीजिएगा। हमारे बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर ये पूरे साल की फी होती है 7,000, जिसमें आप तमाम बच्चों को लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का 20वां मरतबा जो सिलेबस खत्म किया जाता है, फिर आप लोगों को पढ़ाया जाता है टॉपिक वाइज। स्मार्ट बोर्ड पे सारी क्लासेस हो रही होती हैं, फिर टॉपिक वाइज वर्कशीट भी मिलती हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर नोट्स भी मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं। और उसके बाद हमारी रिविजन्स होती हैं, टेस्ट सेशन होते हैं, और हम अपने बैच में 100 मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिन्हें नस्ट के लिए हम आप तमाम बच्चों को 100 मॉक टेस्ट देंगे, 100 FLPs देंगे। ये उनके अलावा होंगे जो हम आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट और टेस्ट देंगे। तो इतनी ज्यादा आप लोगों के ऊपर एफर्ट्स की जाएंगी 2027 एडमिशन, जो आप तमाम बच्चे नस्ट का राउंड 1 देना चाहते हो, राउंड 2, राउंड 3 या राउंड 4। तो जो आपके जूनियर्स हैं जिन्होंने अभी अभी पार्ट 1 के एग्जाम्स दिए हैं और अभी वो पार्ट 2 के अंदर जाएंगे, तो आप तमाम बच्चों को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली और तमाम के तमाम लेटेस्ट पैटर्न पे चीजें करवाई जाएंगी। इस बैच का लाजमी हिस्सा बनना है। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस कि आप तमाम बच्चों ने आगे अपने कॉलेजेस के अंदर अकेडमीज के अंदर इस चीज का बताना है कि पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू बैच नस्ट एनईटी 1 की अगर तैयारी करनी है तो इसको ज्वाइन कर लो। ना सिर्फ नस्ट इसमें तैयार करवाएंगे बल्कि फास्ट हो, एनईडी हो, मेहरान हो, जिकी हो, कायदे अवाम हो, दाऊद हो, इन सब की तैयारी करवाएंगे। और आप हमारे टॉप लेगेसी चेक कर सकते हो, इस लेवल के रिजल्ट्स आपको पाकिस्तान में कहीं पे नजर नहीं आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, 160 प्लस हो, 150 प्लस हो, 170 प्लस हो, तो ये तमाम के तमाम स्कोर पास एजुकेशन सिस्टम के पासिस ने हासिल किए हुए हैं। और इस बच्चे के साथ हमारी पॉडकास्ट भी मौजूद है, 179 कैसे स्कोर आए हुए हैं जाके सुनिएगा पॉडकास्ट। इन तमाम बच्चों के साथ पॉडकास्ट है, इनके रिव्यूज मौजूद हैं। नेक्स्ट में पहली मेरिट पोजीशन वाले बच्चे के रिव्यूज मौजूद हैं। तो इतनी एफर्ट्स की जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप तमाम बच्चे यहाँ पे फास्ट में, जीकी में, इसके अलावा एनईडी में हमारे स्कोर टारगेट्स को आप लोग चेक कर सकते हो, किस किस लेवल के बच्चों ने टारगेट्स को अचीव कर रखा है माशाल्लाह। दिस ऑल एफर्ट इज फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह से। आप तमाम बच्चे भी इन्हीं बच्चों में शामिल हो सकते हो। आप तमाम बच्चे भी नस्ट में अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ऑल यू नीड टू बी इन स्केड्यूल, और ये स्केड्यूल आपको हमारे बैच में मिल रहा होता है। पूरे साल का ये प्लान होता है और एक दफा 7,000 पे करना है। इसी में सारे के सारे लेक्चर नोट्स मिलेंगे, इसी में वर्कशीट, इसी में टेस्ट, कोई हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तमाम बुकलेट्स, मॉक टेस्ट, वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जिसमें मैं आप तमाम बच्चों को नस्ट एनईटी के
ओरिजिनल एमसीक्यूज का सोल्यूशन करवा देता हूँ। नस्ट एनी, ठीक है, जो 3, जो 2, जो 1, यानी कि जो प्रीवियस राउंड के एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं 2026 के राउंड में, उनके ऊपर एक डिटेल के अंदर एक सेशन रख लेते हैं, ताकि आप तमाम बच्चों को तमाम के तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं। तमाम स्टूडेंट्स को भी क्लास में ले लेते हैं और आपको डिटेल के अंदर ये सारी की सारी चीजें करवा देते हैं। वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर नस्ट NET 4, जो कि आप तमाम बच्चों के लिए कराची में भी होने जा रहा है और इसके अलावा बाकी सिटीज में भी। अपने जो स्कोर है, अपने जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी कर रहे हैं तो अपने रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा, आपको सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे। अल्टीमेटली फिर जब आप बच्चे स्कोर लेके आते हो 150 प्लस 160 प्लस, तो बहुत ज्यादा उस चीज में खुशी होती है कि आप बच्चों पे इतनी एफर्ट्स की हैं तो आपका स्कोर इस लेवल का आया है, और आप लोग भी बाकी बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन सको। वेरी बेस्ट विशेज। और आप लोगों के जिम्मे एक चीज लगा रहा हूँ कि अपने जूनियर्स को, अपने सिबलिंग्स को हमारे बैच का लाजमी रिकमेंडेशन देनी है। हम आपको एफर्ट्स करवा रहे हैं पढ़ाने पे, हमारी इस चीज के ऊपर कंपेन नहीं होती, ये आप तमाम बच्चों ने आगे खुद करना होता है। वेरी बेस्ट विशेस। और चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। आज हम अपने मैथ के एमसीक्यूज को आगे लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा डे 5 यानी कि लास्ट डे है मैथ के ऊपर। इसके बाद फिजिक्स के ऊपर आएंगे, जिसमें द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट f of x is equal to 1 upon x square plus 4, then the domain of the function will be। हमने डोमेन का टॉपिक बहुत डिटेल के अंदर पढ़ रखा है। अब डोमेन के अंदर मैंने आप एक बच्चों को एक चीज बता रखी है कि डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, यानी कि वो सारी की सारी वैल्यूज जो कि हम पुट कर सकते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। और रेंज बेसिकली क्या होता है? रेंज कहते हैं ऑल पॉसिबल आंसर। जो हमारे पॉसिबल आंसर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते होते हैं? उनको हम रेंज बोलते हैं। यानी कि जो हमारी आउटपुट होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। अब इनपुट में एक चीज देखिएगा, इनडेफिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। लाइक इनपुट के अंदर हम कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? हम वो तमाम की तमाम वैल्यूज पुट कर सकती हैं जिनको पुट करने से हमारे पास रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर ना बने। हम वो वैल्यूज सारी की सारी पुट नहीं कर सकते जो अगर नीचे जीरो आके इन्फिनिटी को अप्रोच करवा दें, यानी कि हमारे पास कोई इनडेफिनेट फॉर्म बन जाए। तो हमने इस इनडेफिनेट फॉर्म से बचना होता है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हम लोगों ने बचना होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिएगा तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये हमारा क्या जीरो के इक्वल होना चाहिए? ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना यहाँ पे हम अपने एक्स की वैल्यू को निकाल लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्स के अंदर वो वाली वैल्यू आपने नहीं पुट करनी है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक्स स्क्र विल बी इक्वल टू -4। अब एक्स दोनों साइड पे स्क्र रूट लोगे तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ पे इधर भी स्क्र रूट ले लोगे तो ये -4। यू विल हैव द एक्स वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू +-2 आयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे ये 4 माइनस के रूट अंदर के अंदर इसके आ रहा है, तो यहाँ पे 4 का स्क्र रूट तो 2 आ जाएगा। -1 स्क्र रूट आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो x है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास जो x है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे वो कह रहा है ऑल द रियल नंबर, जी बिल्कुल पुट कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जी बिल्कुल ये भी पुट कर सकते हैं। रियल नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो बहुत ही सिंपल सा हुआ कि हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, इसकी डोमेन हमारे पास ये सारे के सारे फंक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो एक दफा थम्स अप कर दें। तमाम बच्चे एक दफा थम्स अप कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग domain of sorry distance of 0 to line x upon 4 plus y upon 3 is equal to 1। the very first thing you have to do, ये लाइन हमारे पास लिखी हुई है, क्या इस लाइन में प्रॉपर आपको सिमेट्री नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो इसको क्यों ना मैं सबसे पहले एक सिमेट्री के अंदर लिख लूं, y अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे यू कैन चेक के एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा और 3 4 जा, 4y इज इक्वल टू 1। अब आप तमाम बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव व्हाट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, यू कैन चेक इसके नीचे बटा है और यहाँ पे विल बी इक्वल टू 12। अब आप लोग
जानते हो कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए ये 12 को इधर लेके आ जाओगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास उस पूरी की पूरी लाइन की इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों ने डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से लेके इस लाइन की इक्वेशन तक। अब लाइन की इक्वेशन को आप तमाम बच्चों ने क्या कर लिया, अलाइन कर लिया। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या डिस्टेंस फार्मूला अब तमाम बच्चों को आता है? मैं बता देता हूँ। अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा। अगर वो आप तमाम बच्चों से डिस्टेंस फार्मूला पूछे दो पॉइंट्स के बीच में, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है? दैट विल बी डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्केयर प्लस x2 माइनस x1 होल स्केयर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 का होल स्केयर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्केयर, क्योंकि माइनस का स्केयर भी प्लस हो जाएगा। सो यू कैन यूज दीज टू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट डिस्टेंस वेन एवर यू आर गिवन 2 पॉइंट्स। जब आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, लेकिन जब आपके पास एक पॉइंट हो और एक इक्वेशन की लाइन हो, तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मॉडुलस 3 इंटू आगे x की जगह के उसके ऊपर पॉइंट पुट कर देना ये वाला, तो ये 0 पुट कर लिया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ रहा है, +4 आ गया। आगे y की जगह पे उसका पॉइंट पुट कर देना, और वो कितना है, ये 2 है, तो मैंने 2 पुट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे ये माइनस हमारे पास 12 आ गया एज इट इज, गॉट इट। और उसके बाद ए के कोफिशिएंट का स्केयर और बी के कोफिशिएंट का स्केयर लेना है, और वो कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है ये वाला। इसकी जगह पे आप लोगों ने एक्स के कोफिशिएंट का स्केयर और ये वाई के कोफिशिएंट का स्केयर, और इनको ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16, तो नीचे मैंने ले लिया। सो दैट विल बी योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, अब सिंप्लीफाई करना है। तो ये 300 प्लस 4 इंटू 2 8, तो ये बन गया 8 माइनस 12। ऊपर बन गया 8 माइनस 12 और नीचे बन गया हमारे पास 25। सो यू नो डिस्टेंस हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लोग बोलोगे ये तो -4 है, लेकिन ऊपर मॉडुलस है, तो मॉडुलस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। सो फाइनल द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी 4/5। अब 4/5 तो नहीं गिवन है, आप लोग जानते हो कि 4/5 को कैसे लिख सकते हो, 5 पॉइंट लगेगा, 0 लग गई, 5 8 40, 0.8। सो 0.8 अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? इज दैट 100% सारे बच्चों ने मुझे थम्स अप करके बताते जाना, ताकि मुझे पता चलता जाएगा आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे याद रखिए, कई बच्चों के माइंड में आएगा ये डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, ये कब लगता है, व्हेन यू आर गिवन 2 पॉइंट्स। जब एक पॉइंट गिवन हो और एक इक्वेशन की लाइन गिवन हो, तो फिर हम ये वाला डिस्टेंस फार्मूला यूज करते होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू b। जब हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाए, तो फिर हमारे पास एलिप्स क्या बन जाएगा। सारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, जब हमारे पास ये सारे का सारा a और b बराबर आ जाए, तो वो तो सिंपल सी बात है, सर्कल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² इज इक्वल टू k², जिसको c² कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये फॉर्म हमारे पास इधर कैसे बनेगी। लेट मी क्लियर यू वन मोर थिंग, कि हमारे पास x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हमारे पास एज पर कंडीशन a इज इक्वल टू b है ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि किसी एक तीसरे कांस्टेंट के बराबर है, जिसको मैंने k कह लिया। अब मैं इसको a भी नहीं कह सकता, इसको मैं b भी नहीं कह सकता, क्योंकि a और b दोनों बराबर हैं। तो इसकी जगह पे मैं तीसरा कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा, जो कि कांस्टेंट होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x² अपॉन, अब a² की जगह पे आप लोग क्या पुट कर लोगे, k²। ठीक है, k² प्लस y² अपॉन, अब b की जगह पे भी k लिखा है, लेकिन ऊपर स्केयर है, तो ये भी k²। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो k², ऊपर आ गया x² प्लस y², दैट विल बी इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दो, x² प्लस y² इक्वल टू k²। तो ये कांस्टेंट के बराबर आ जाए, तो यही किसको शो करता है, सर्कल को शो करता है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? क्या आपको ये तमाम चीजें क्लियर हुई? अगर हुई हैं तो थम्स अप करते जाओ साथ से, वेरी गुड। आपके थम्स अप से मुझे पता चलेगा आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके। उसके बाद देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, बहुत ही बेसिक लेवल का
अब ज्योमेट्रिक मीन आप तमाम बच्चे जानते होंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज प्लस माइनस ए इंटू बी। यू कैन चेक के प्लस माइनस ए की वैल्यू 4, दैट विल बी इंटू 9, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस दैट विल बी 36, और 36 का क्या आ गया, प्लस माइनस 6 आ गया। सो यू कैन चेक के अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर टैन पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, फाइंड आउट साइन पी। भाई सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे चेक किया पी एंगल है, इधर भी पी एंगल है, तो मुझे एक चीज का ये पता चल गया कि अगर टैन पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज स्क्वायर रूट -3/1। एक चीज को मैं यहाँ पे आपको इसके मुख्तलिफ वेज बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, टैन की वैल्यू नेगेटिव आई है, पहले मुझे ये बताइए टैन की वैल्यू नेगेटिव किस में होती है? आप लोग बोलोगे सर पहले क्वार्टर में तो सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, और उसका रेसिप्रोकल कोसिकन ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉड भी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होता है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सीकंड पॉजिटिव होता है। अब अगर टैन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मेरे भाई, याद रखो, अगर टैन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, या ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। गॉट इट? या ये सेकंड की बात हो रही है, या ये फोर्थ की बात हो रही है। अब आगे निकालना हमने क्या है? आगे निकालना साइन पी है। तो मेरे भाई अगर तो सेकंड में होगा तो साइन पॉजिटिव, नहीं तो ये अगर फोर्थ में जाएगा तो साइन नेगेटिव, क्योंकि टैन नेगेटिव कहाँ पे होता है? ये सेकंड में और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन अब अगर यहाँ पे बात करो तो -√3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कैसे प्रॉपर वे इसका कैलकुलेट करने का चेक कर लो। हमारे पास tan की वैल्यू ये है, आप लोग जानते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ऐसे ही है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे कि हाइपोटेन्यूज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि साइन ऑफ पी हमारे पास बनेगा क्या, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे अगर आप tan की बात करो, अगर आप लोग tan की बात करो, अब ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है, बिल्कुल ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं ना गिवन, तो वो निकालेंगे। अब परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर यू कैन चेक दैट वन विल बी 1। तो ये हमारे पास कितना बन गया? दैट विल बी -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 4। अब ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 4 का स्क्वायर दैट विल बी 2। तो इसका मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? दैट वन इज स्क्वायर रूट, ये आ गया -3, और नीचे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 2 है। सो साइन ऑफ पी की वैल्यू कितनी आ गई? -√3/2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अपने सिलेबस में भी कई किए होंगे। इज दैट 100% क्लियर? क्या 100% क्लियर हुआ? तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए की वैल्यू ए इनवर्स निकालना है। अच्छा सारे बच्चे मुझे सबसे पहले ये बताएंगे ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट। अब याद रखिए ए का डिटर्मिनेंट अगर तो नॉन सिंगुलर हो, व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सिंगुलर? अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो ये सिंगुलर होता है, दैट इज सिंगुलर। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, दैट इज नॉन सिंगुलर। और हमारे पास इनवर्सेस किसके पॉसिबल होते हैं? इन्हीं इन्हीं नॉन सिंगुलर के इनवर्स पॉसिबल होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, इनके ही हमारे पास पॉसिबल होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या काम कर लेंगे? इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर लेफ्ट से शुरू करना है। 1 × 4 4 -6, गॉट इट? सो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू -2, गॉट इट? -2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे सारे बच्चे चेक कीजिएगा, ये फॉर्मूला तो हमारे पास पूरे का पूरा गिवन है। अब इसमें ए का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया, बिल्कुल ठीक है, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, नीचे तो -2 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेंगे? आप तमाम बच्चे जानते हो मेरे भाई, एडजॉइंट ऑफ ए लेने का सिंपल सा तरीका है, इन दोनों की पोजीशंस को चेंज कर दीजिए, 4 इधर 1 इधर, और इन दोनों के साइन को चेंज कर दीजिए। ये जो लीडिंग डायगोनल है इनकी पोजीशन चेंज, जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज। तो यहाँ पे ये ऊपर पुट कर लो, 4 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, 1 आ गया। अब आप तमाम बच्चे जानते हो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा, अच्छा क्या डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, यहाँ पे आंसर आ गया। ये देखो 4 इधर 4, -2 इधर -2, -3 -3,
वन वन और नीचे -2, बिल्कुल ठीक है, मैच कर लो ना। इधर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इधर भी 4 है, इधर -2 है, इधर भी -2 है, ये -3, इधर भी -3, इधर 1, इधर भी 1, नीचे -2, नीचे -2। सो वी विल हाईलाइट अल्फा ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? कोई परेशानी? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी। उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा रेज टू पावर -27। रिमेंबर दिस थिंग, अगर हमारे पास पावर माइनस में आ जाए तो सबसे पहले इसको क्या जाता है, इसको बटे में भेज दो, ये प्लस बन गई। अब आप तमाम बच्चे जानते हो, इसको लिख सकते हो ओमेगा 3, और आगे आप लोग 9 लिख सकते हो, 9 3 जा 27, और ओमेगा 3 तो 1 के बराबर होता है। सो दैट विल बी 1/1 रेज टू पावर 9, 1/1, दैट विल बी 1। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर है? आगे चलें, बेसिक बेसिक है ये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? सिंपल इज दैट, 1/√5 बन जाएगी। क्या रेशनलाइज कर लो, 1 + आयोटा अपॉन में यहाँ पे चेक करो 1 - 3 आयोटा है। अब इसका साइन चेंज करो, ये माइनस है तो ये बन जाएगा 1 + 3 आयोटा, और उसी पे डिवाइड कर लो। मेरे भाई ऐसा क्यों किया जाता है, आप लोग देखो, ये कैंसिल होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वही सेम चीज दोबारा बनेगी जो यहाँ पे मेंशन है। इज दैट क्लियर? 100%? ये तमाम चीजें आपको क्लियर हुई? वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे रैशनलाइज को कर लेंगे तो ऊपर क्या बन गया, 1 + आयोटा, और आगे 1 + 3 आयोटा। गॉट इट? अब हमने क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर, ये करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे तो रियल पार्ट भी हमारे पास अलग नहीं हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट नहीं हो रहा, कैसे? यहाँ पे मर्ज हुए पड़े हैं, यहाँ पे तो मर्जिंग हुई पड़ी है रियल और इमेजिनरी की, तो अलग अलग करेंगे और वहां पे इनका स्केल है, इसके रूल ले लेंगे। तो आप लोग देखो, ऊपर ये बन गया, नीचे A - B, ए का और A + B बन गया, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी A - B और A + B। तो ये बन जाएगा हमारे पास A का स्क्वायर और -B का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 100% क्लियर हुआ? यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो। अब ऊपर आप लोग क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या बन चुका हुआ है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ये ऊपर हमारे पास A + B तो 1 को 1 से किया 1 आ गया, +1 को 3 आयोटा से किया 3 आयोटा आ गया, आयोटा 1 जा आयोटा आ गया, और आयोटा किससे किया तो +3 आयोटा स्क्वायर आ गया। और नीचे आप लोग चेक कर सकते हो 1 - 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या बन गया, 1 + 4 आयोटा और +3 इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लो, और नीचे 1 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लो। अब आप लोग जानते हो 1 + 4 आयोटा और ये -3 बन गया, और नीचे हमारे पास 1 + 9 बन गया। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये 1 और ये -3, तो 4 आयोटा - 2 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप तमाम बच्चे ऊपर से अगर 2 को कॉमन ले लो, अगर आप 2 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 आयोटा - 1 और नीचे हमारे पास 10, 2 5 जा 10। आप लोग जानते हो ये बन गया 2 आयोटा - 1 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद तमाम बच्चे मुझे ये बताएंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 इंटू आयोटा और -1/5? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इससे मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से बने मेरे भाई? तमाम बच्चे जानते हो कि जो हमारे पास अयोटा के साथ वाला होता है वही तो इमेजिनरी होता है, और जो ये सिंपल लिखा होता है वो रियल पार्ट होता है। तो क्यों ना अब रियल पार्ट और इमेजिनरी वाला यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर लिया जाए। तो रियल पार्ट कितना था, रियल पार्ट हमारे पास 1/5 था, तो उसका स्क्वायर माइनस में ले लो। आप कहोगे सर हम तो माइनस में लेना चाहते हैं, मेरे भाई माइनस में भी लोगे तो प्लस ही बनेगा। और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2/5 है, तो 2/5 का स्केल ले लो यहाँ पे। तो आप तमाम बच्चे चेक करोगे, ऊपर मैंने 2/5 का स्केल ले लिया। अब आप लोग इधर आ जाओ, 1/5 तो मेरे भाई 1/25 +4/25, दैट्स इट। यहाँ पे नीचे 25 बन गया, नीचे हमारे पास 25 बन गया, आप लोग चेक कर सकते हो। और ऊपर आप लोग चेक करोगे तो 1 + 4 बन गया, तो ऊपर तो हमारे पास 5 और नीचे 5 रह गया। गॉट इट? तो ऊपर स्क्वायर रूट 5 और नीचे 5। अब आप बोलोगे इसको फर्दर, ये तो आंसर नहीं है। आप लोगों को पता ही है इस 5 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर रूट × 5 स्क्वायर रूट, एक 5 5 से कैंसिल हो गया, 1/√5, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ तो एक दफा मुझे थम्स अप करके बताओ। 100% क्लियर हुआ है तो एक दफा थम्स अप करके बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है?
ठीक है, ये मर्ज हुआ पड़ा था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाहूंगा। इसके अंदर उसने पूछा था एब्सोल्यूट वैल्यू। वेन एवर ही इज आस्किंग अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू, ये रिलेशन यूज कर लेना है। जब भी वो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा तो हमें रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट का स्केयर करना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई थी, मसला यहाँ पे ये बना पड़ा था कि ये आपस में मर्ज हुए पड़े थे, अयोटा वाला आपस में मर्ज हुआ पड़ा था। तो सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट किधर से किया, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि मैं क्यों ना इस पूरे को रेशनलाइज कर लूँ। तो रेशनलाइज किया, ऊपर ये ऐसे था, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, फिर ये हमारे पास बन गया। अब मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, तो ये जब सूरत हाल बनी तो मैंने अलग अलग डिवाइड किया। जब अलग अलग डिवाइड किया तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, मेरे पास रियल पार्ट भी आ गया। अब इन दोनों को उठा के मैंने इधर पुट किया, रियल पार्ट में यहाँ पे पुट किया, इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे पुट किया, दोनों को स्केयर लिया, सिंप्लीफाई किया। लेकिन एंड पे आके ये रिलेशन बना पड़ा था, ये तो नहीं था। अब नीचे वाले 5 को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, एक इससे कैंसिल हुआ, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ तो बताइएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट फ्रेंड, वेन डायग्राम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को कौन सा जिक्र कर रहा है, तो भैया ये जो रेक्टेंगुलर होता है ना, रेक्टेंगुलर, मेरी बात को याद रख लो, ये यूनिवर्सल सेट को बताता है, ये यूनिवर्सल सेट को बताता है। और जो हमारे पास स्केयर शेप्स होती हैं, ये किसको बताती हैं, ये सेट्स को बताती हैं। अगर नहीं पता तो आज याद रख लो, जो रेक्टेंगल होती है ये पूरी के पूरी यूनिवर्सल सेट को बताती है, और जो ये स्केयर बने होते हैं ये किसको बताते हैं, ये सेट को बताते हैं। तो रेक्ट एंगल यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, ये होता है यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से ए यूनियन बी निकालना है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग चेक करो तो यहाँ तो ए इंटरसेक्शन बी निकला पड़ा है, जबकि इंटरसेक्शन तो उसने पूछा हुआ ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे बी ऑप्शन में चेक करो, अब बी ऑप्शन के अंदर ये हाईलाइट कर दिया कि ये वो यू के एलिमेंट हैं जो ए और बी में नहीं है, ए और बी में नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, यही मेरा होगा। अब यहाँ पे चेक कर लो तो वो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा है कि ये वाला इंटरसेक्शन इसके बना, ये भी नहीं बन सकता है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स है। यानी ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स हो, तो देन आप तमाम बच्चे फाइंड आउट कीजिए एफ ऑफ वन को। एफ ऑफ वन को आप तमाम बच्चों ने निकालना, और ये एफ डैश वन है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। तो सारे बच्चे यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका अगर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर x है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको मैं कह सकता हूँ कि एफ फर्स्ट प्राइम ऑफ हमारे पास y बन जाएगा, या आप इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए। इसको मैंने लिख लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे नेचुरल लॉ के आगे जो भी होता है, एक दफा बटे में, और एक दफा नेचुरल लॉ के बगैर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, ये इससे कैंसिल हो गया तो वन के बराबर आ गया। सारे बच्चे चेक कर सकते हो, जब हमारे पास वो कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो वही वैल्यू रहती है ना, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? सारे बच्चे मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद है स्लोप ऑफ बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो भाई फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो बाइसेक्ट कर रहा होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे तो tan ऑफ 45 आ जाएगा, और tan ऑफ 45 1 होता है, ये हमारे पास बन गया। आप बोलोगे ये कैसा है, m इक्वल टू tan ऑफ थीटा होता है ना स्लोप, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को जो करता है तो वो 45 डिग्री पे करता है। याद रखिएगा किस क्वाड्रेंट पे कर रहा होता है, 45 पे। और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनता है वो 225 का बनेगा, तो उसका अगर आप tan लोगे तो tan ऑफ 45 कितना होता है, 1 होता है। So slope will be equal to 1. So alpha option is the right option. उसके बाद भाई ये tan ऑफ थीटा क्या है, ये tan ऑफ थीटा राइज अपॉन रन ही तो है। tan थीटा क्या है, ये राइज अपॉन रन ही तो है, स्लोप यही होती है ना। तो आप बोलोगे tan थीटा और राइज अपॉन रन कैसे बराबर है, तो चेक करो, राइज का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस, और रन का मतलब क्या होता है ये वाला, तो इसको क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोला जाता है बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज व्हाट, दैट इज tan ऑफ थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर को ही तो क्या बोला जाता है, tan ऑफ थीटा। तो बेसिकली ये राइज अपॉन रन किसको शो कर रहा है, tan ऑफ थीटा को। और उसका आप लोग थीटा गिवन है तो स्लोप निकालनी है, तो उसका tan ले लो। अब वन और थर्ड क्वाड्रेंट को स्लोप जो इंटरसेक्ट करती है वो 45 डिग्री बनाती है, तो tan ऑफ 45 विल बी 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ई की पावर ये है, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। तो याद रखिए आइलेट प्रिंसिपल को लगा सकते हो। अब आइलेट का मतलब क्या होता है, आइलेट का मतलब होता है पहले आप लोग इनवर्स लोगे, फिर लॉगरिथमिक जो फंक्शन हमारे पास होता है उसको, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3। ये इसके मुताबिक आप लोग फर्स्ट फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, हमेशा उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग चेक
कीजिएगा, हमारे पास जो ये पूरे की पूरी कंडीशन उसने यहाँ पे बना के लिखी हुई है, इसमें मैं मान लो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होती है, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल u डॉट v हो, और इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज आ जाता है, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन आती है, होल की इंटीग्रेशन, सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन आती है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। फर्स्ट फंक्शन क्या था, u था, उसका डेरिवेटिव आएगा। अब इसको जरा रिलेट करके देखो तो सही, फर्स्ट फंक्शन में किसको मानूंगा, नेचुरल लॉग को फर्स्ट फंक्शन, इसको मैं मानूंगा सेकंड फंक्शन। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब, उसकी इंटीग्रेशन। तो क्यों ना एक स्टेप बढ़ाने से बेहतर है डायरेक्ट करते जाए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो एक पावर में ऐड करके उसी पे डिवाइड, माइनस का साइन, होल की इंटीग्रेशन, और सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन एक्स फोर बाई फोर, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज वन अपॉन एक्स, गॉट इट। ये एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी बात तो यहाँ पे खत्म नहीं हुई ना, तो ये बन गया एक्स फोर बाई फोर, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे चेक कीजिएगा वन अपॉन फोर बाहर निकला, अंदर बचा एक्स क्यूब और डी एक्स। तो ये एक्स फोर बाई फोर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन फोर, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक ऐड करके उसी पे डिवाइड कर दो और प्लस सी लिख दो। आप लोग जानते हो एक्स फोर बाई फोर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स फोर बाई सिक्सटीन प्लस सी, दैट विल बी योर राइट आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल फाइनल आंसर बनेगा। यू कैन चेक कि ये सारे का सारा आंसर कहाँ पे लिखा है, एक्स फोर बाई फोर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बी ऑप्शन में, माइनस एक्स फोर बाई सिक्सटीन प्लस सी, बिल्कुल ठीक है। सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट द बीटा ऑप्शन, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद है द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये इसका ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा भाई, सिंपल सी बात है, मैं ग्राफ क्यों निकालूंगा, मैं सिंपल सी बात चेक कर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा सर्कल है, तो ये सर्कल बन गया। भाई आप कहते हो सर प्रूव करके दो ना, तो प्रूव भी मैं करके दे देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी बात करो, तो यहाँ पे ये कितना पॉइंट हमारे पास गिवन है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पूरे सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे सेंटर हमारे पास क्या होता है, जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पे सेंटर पे तो जीरो जीरो आ गया। ये पॉइंट हमारे पास कितना होगा, इसके ऊपर y के ऊपर, y के ऊपर x का पॉइंट तो जीरो होता है भैया, y का पॉइंट कितना होता है, टू होता है। अब इस पॉइंट पे बात करो, यहाँ पे तो x एक्सिस है, x एक्सिस पे पॉइंट तो टू होगा और y जीरो होगा। अगर आप इस जगह पे बात करो भाई, यहाँ पे तो x नेगेटिव होता है, y जीरो होता है x एक्सिस पे, यहाँ पे बात करो x तो जीरो ही होगा लेकिन y जो है वो नेगेटिव और टू होगा, गॉट इट। तो यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस कितना है, इधर से भी मैयर करो टू आया, इधर से मैयर करो टू आया, इधर से मैयर किया टू आया, इधर से मैयर किया टू आया, तो यहाँ पे पुट कर लिया टू का स्क्वायर, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। क्या प्रूव हुआ, क्यों प्रूव हुआ, जब हमने इसको सर्कल माना। सो दैट इज वाई ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसको शो करेगी, सर्कल को शो करेगी। इज दैट 100% क्लियर? मजा आ रहा है, फ्लो बन रहा है कुछ? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे को देखिएगा कि इफ द स्क्वायर ऑफ दिस वन, तो एरिया ऑफ क्लोज शेप हमारे पास कितना बन जाएगा। तो यहाँ पे इस क्लोज पूरी की पूरी जो क्लोज शेप है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया हमारे पास, इसमें से ये माइनस कर दो, जो ये हमारे पास पूरी की पूरी शेप बन रही है, तो दैट विल बी व्हाट, तो ये सिंपल सी बात है, हमारे पास बन जाएगा इस पूरे का 64 है, तो 64 में से ये इनकी सारी साइड्स को माइनस ही करना पड़ेगा ना, तो जाहिर बात है ये बी ऑप्शन के अंदर ही 64 में से माइनस है। आप बोलोगे सर 64 में से क्यों माइनस है, तो प्यारे बच्चों ये पूरे का पूरा स्क्वायर आ रहा है, पूरे का पूरा स्क्वायर है, तो क्लोज शेप का पूछा हुआ है ना, तो क्लोज शेप तो दरमियान वाली है। अब पूरा स्क्वायर का एरिया उसने दे दिया हुआ 64 है, तो ऑब्वियस सी बात है 64 में से ही कुछ को माइनस करेंगे ना, दैट विल बी बी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास ये वाला इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब अगर इसकी बात करूं तो आप तमाम बच्चे जानते हो, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस इन्फिनिटी अपॉन एक्स माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू नाइन। अब आप तमाम बच्चे यहाँ पे चेक कर लो कि हमारे पास ये सारी की सारी जो वैल्यू लिखी हुई है, इसमें इन्फिनिटी की जगह पे वैल्यू कितनी पुट कर लेनी है, यहाँ पे थ्री पुट कर लेनी है। आप लोग यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कितनी बन रही है, थ्री, तो इसकी जगह पे थ्री पुट कर लो, दैट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री विल बी इक्वल टू नाइन। ये इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू नाइन, और यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, थ्री आ गई। अब आप सोचोगे कि सर आपने यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे ये थ्री कैसे पुट कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको थ्री मान लूं,
अगर मैं इसको 3 मान लूं यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल होगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आई ना, और ये उसने पूछा था, और इसी में अगर आप लोग 3 यहाँ पे पुट करते हो तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ये पूरे का पूरा हमारे पास किसके इक्वल है। अब इसके दो मेथड हैं, इसके दो मेथड्स हैं। एक तो मेथड है बैक सॉल्व, मेरे भाई ये सारे पॉइंट बारी बारी उठा के पुट कर लो, जिस पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन बराबर आ गई, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसी के ऊपर तो वो पॉइंट होगा, एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे चेक कर लो, पहले इस पॉइंट की बात कर लो, तो इसकी बात की जाए तो 3/2 -1 एक्स की जगह पहले पहले क्या पुट कर लो, 1 को पुट कर लो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1 का होल स्क्वायर, तो 3/2 - 1। एक तो ये वे है ना, एक तो ये वे है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। अब एक दूसरा वे ये भी मैं जानता हूँ मेरे भाई, इस पूरे को रीराइट कर लो, इस पूरे को लिख लो, 3/2 - 1/x इज इक्वल टू 1/x2। मेरे भाई क्यों ना इधर आप लोग एलसीएम ले लो, 2x, 2 से कैंसिल, 3x बन गया, माइनस एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और 2 बन गया, इज इक्वल टू 1/x आ गया। अब मेरे ख्याल में इसमें कोई ही मसले की बात नहीं होगी, कि अगर आप तमाम बच्चे यहाँ पे चेक करोगे कि ये वाला एक्स इधर चल के डिवाइड होगा ना, आप लोग चेक कर लो, इधर चल के डिवाइड हो रहा है, इधर चल के मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स इससे कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा 3x - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3x² - 2x इज इक्वल टू 2, दैट विल बी 3x² - 2x माइनस 2 बराबर 0। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, मिड टर्म को ब्रेक कर लो, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, इससे आप x की वैल्यू को निकाल सकते होते हो। अब इसमें भी आप x की वैल्यू को बारी बारी पुट कर सकते हो, यू विल चेक कि ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप लोग कर लो। अच्छा, अब इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -2 है, भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a, तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस b 2 बन गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 बन जाएगी, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, सी की वैल्यू कितनी है, -2 है, और नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पे चेक करो 4 माइनस, तो ये अगर आप लोग चेक करो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 3 = 12, 2 = 24, नीचे आ गया 6, तो सारे बच्चे यहाँ पे चेक करोगे, ये बन गया 2 प्लस माइनस, ये कितना बन गया 28, और अपॉन में 6। अब भाई सिंपल सी बात है, ये कोई सिंपल सा पॉइंट निकलने से तो रहा, क्योंकि 28 तो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में ऐड करोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो इसका मतलब है फ्रैक्शन वाला तो कोई नहीं है, वी विल चूज डेल्टा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। इज दैट 100% क्लियर? इज दैट 100% क्लियर? क्या आप तमाम बच्चों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर अप हुई, कवर अप हो गई ये सारी चीजें आप तमाम बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। सारे बच्चे एक दफा मुझे हर्ट्स बना के भेजिएगा, आप तमाम बच्चों को क्लियर हुई? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, ये सारा कुछ गिवन है, अब मेरे ख्याल में इसको करवाने की क्या जरूरत है, e की पावर का वही आ जाता है, e की पावर 3x², और आगे 3x² का 3 बाहर, अंदर x स्क्र का 2x आ गया, तो भैया 6x, और आगे e की पावर 3x² आ गया, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला लिखा। अब इस बीटा से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो इसकी इंटीग्रेशन को बता रहा है, इंटीग्रेशन इसकी क्या होनी थी, e की पावर 3x², और नीचे 3x² का डेरिवेटिव क्या होना था, 6x, उस पर डिवाइड करना, थोड़ा आगे प्लस सी होना था। वॉट इट, इसमें तो प्लस सी की भी कमी आ रही है, तो फिर भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे तो डेरिवेटिव की बात हुई थी, सो ओनली ऑप्शन दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, हमारे पास जो भी लिखा हो, जैसे -2 इसको सीधा करके लिख लो ना, जी बराबर है, ये बन जाएगा -2 + 3 i। अब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हो, तो यानी 1/3, भैया 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3, 3 3 से कैंसिल होके 1, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज दैट नंबर to which you will multiply the original number, you will get the multiplicative identity. And what is additive inverse and additive identity? Additive identity is zero. That identity you add to any number, you get the same number. No effect on that number by adding that additive inverse. इस additive identity को add करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं
है। अगर 2 का मैं पूछूंगा प्लस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो वो -2 होगा, क्योंकि इनका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मैं यही +2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता तो इट शुड बी 1/2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को नोट रखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो 1/0, तो ये 1/-2 + 3 आयोटा। मेरे ख्याल में अब किसी तरह की दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को होनी चाहिए। 1/-2 + 3 आयोटा है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, -2 और -3 आयोटा और -2 -3 आयोटा। ऊपर आप लोगों ने साइन इसके चेंज कर लिए। अब आप तमाम बच्चे जानते हो ऊपर तो -2 -3 आयोटा आ गया, और नीचे a + b तो a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, गॉट इट, माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -2 -3 आयोटा अपॉन में 4 और -3 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर हो गया, गॉट इट। और ये बन गया -2 -3 आयोटा अपॉन में 4, यहाँ पे +9 बन गया। सो दैट विल बी व्हाट, -2 -3 आयोटा अपॉन में 13। अब आप तमाम बच्चों ने यहाँ पे करना क्या, आप तमाम बच्चों ने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। क्लोज फॉर्म क्या बनेगी, -2 अपॉन में 13 और -3 अपॉन में 13 क्लोज करके लिख लिया। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यू विल चेक दैट इज इन व्हाट, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर, -2/13 -3/13 -2/13 -3/13, इज दैट 100% क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। भाई फिफ्थ आगे जितने भी चलेंगे उनका सम 0 ही होता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, ये इन पूरे का आप लोगों ने क्यूब निकालना है। मेरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 2 3, ये सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर नहीं है? बिल्कुल नेचुरल नंबर है। हमने तो दो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं कि अगर आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकालना पड़ जाए तो n × n+1/2, अगर उनके क्यूब का आप लोगों को सम निकालना पड़ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि n × n+1/2 होल स्क्वायर आएगा, और ये बीटा ऑप्शन में, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास है कि z इसके बराबर है, तो z डॉट ये पूरे का पूरा रूट में आ रहा है, इसको बताइए भाई। सो सिंपल, आप लोग देखो z की वैल्यू कितनी है, 1/1 माइनस आयोटा है, ठीक है। और आगे +3/1 प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है। अब भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लो, एलसीएम ले लो ना, तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा बन गया। अब ऊपर यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो 1 प्लस आयोटा वाला, प्लस आयोटा आयोटा से कैंसिल हुआ तो 3 × 1 माइनस आयोटा बन गया, ऐसे ही है। अच्छा अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 1 प्लस आयोटा +3 -3 आयोटा, और नीचे a + b तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर मैंने लिख लिया। तो ऊपर अगर आप लोग चेक करोगे तो 1, अब चेक करो +3, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। और आयोटा -3 आयोटा तो -2 आयोटा, और नीचे कितना हो गया 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, -1, तो 4 -2 आयोटा अपॉन में 1 + 1, सो दैट विल बी 4 -2 आयोटा अपॉन में 2। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आप लोग चेक करोगे दैट विल बी 2 कॉमन, और ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन में 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 2 माइनस आयोटा। अब रुकें, यहाँ पे रुकिए, उसने क्या बोला हुआ है, ये तो आप लोगों ने जी को अभी निकाला है, जी को निकाला है, अभी तो जी बार भी करना है, और जी बार करने के बाद इन दोनों का रूट भी लेना है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जी ये निकला, तो जी बार कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 + आयोटा। मॉडलेस ऐसे लेते ना उसका, कॉन्जुगेट ऐसे सॉरी लेते ना कि उसके आयोटा वाले के साइन चेंज कर लो। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को जी और जी डॉट को मल्टीप्लाई करा दो के अंदर, कोई मसले की बात नहीं। तो ये बन गया 2 माइनस आयोटा और ये बन गया 2 + आयोटा। आप तमाम बच्चे जानते हो, तो ये 2 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 +2 आयोटा -2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। यू विल सी कि ये बन जाएगा, ये माइनस आयोटा इससे कैंसिल हो गया, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, दैट विल बी व्हाट, 4 + 1, दैट विल बी √5, that will be √5, and you can check √5 is in B option. So 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ, 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिन बच्चों को 100% क्लियर हुआ एक दफा रेड हर्ट्स बना के भेजें, जिन बच्चों को 100% क्लियर हुआ वो सिर्फ रेड हर्ट्स बना के भेजें, वेरी गुड। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ कॉइन इज टॉस्ड। याद रखो दो तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक होता है डाई को रोल किया गया, उसकी होती है 6 रेज़ टू पावर n। एक होता है कॉइन को टॉस किया गया, उसको होता है 2 रेज़ टू पावर n। मैं आपसे कहता हूँ एक डाई को दो दफा रोल किया गया, पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 रेज़ टू पावर 2, दैट विल बी 36। मैं आपको कहता हूँ एक कॉइन को
दो दफा टॉस किया गया, 2 रेज टू पावर 2, टोटल आउटकम होंगी 4। गॉट इट। अब वो कह रहा अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम, तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, 4 टाइम किया गया, 2 रेज टू पावर 4, दैट विल बी 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो टोटल 16 आ गई, है ना। अब वो कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी नो टेल अपीयर, भाई नो टेल अपीयर तो वो एक ही प्रोबेबिलिटी बन रही होगी जब चारों जगहों पे टेल टेल आ रहा होगा, है ना। बाकी तो एटलीस्ट एक हेड आ ही रहा होगा, तो ये यही एक बन सकती है, तो 1/16 विल बी द राइट आंसर, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास ये है नेक्स्ट वन के, अगर हमसे पूछा जाए एक्स स्क्र प्लस 8 y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। अब चेक करो ये पैराबोला की शेप हमारे पास किस तरह की बनी हुई है, पैराबोला तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे ये पैराबोला आ रहा है, इस जगह पे पैराबोला यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप लोग जरा रीशेप कर लो। जब रीशेप करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप लोग जानते हो ना, एक्स स्क्र इक्वल टू 4 ay होगा, या वाई स्क्र इक्वल टू 4 ax होगा। तो अब ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्र इक्वल टू 4 ay, ये बनेगा एक्स स्क्र इक्वल टू 4 ay, क्योंकि एक्स स्क्र में गिवन है ना मेरे भाई, वाई के ऊपर नहीं है। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ये पैराबोला है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, पास एजुकेशन सिस्टम के शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि एक्स और वाई में किसी एक वेरिएबल पे अगर स्केयर होना तो वो पैराबोला होता है। एलिप्स में भी दोनों पे होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाइपरबोला में भी दोनों पे होगी, सर्कल में भी दोनों पे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो पैराबोला के अंदर देयर विल बी स्क्वायर ऑन सिंगल वेरिएबल, और यहाँ पे मुझे पता चला ये पूरे का पूरा लिखा हुआ था सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये तो मेरा पैराबोला हो गया। अब इसमें आप क्या कर लोगे, एक्स को सेपरेट कर लोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए -2x मैंने इधर लिख लिया, और उसके बाद +1 है मैंने इसको इधर लिख लिया। अब 8y को मैंने उधर भेजा, दैट विल बी -8y। अब आप लोग समझ रहे हो, मैंने ये वाली सूरत हाल बनानी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली, ये वाली मैंने फॉर्म बनानी है। वॉट इट, एक्स स्क्र इक्वल टू 4ay वाली। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसका मैं स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, -2 इंटू a, और 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, और प्लस b का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये इक्वल टू -8y बन गया। अब इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोलोगे तो वही बनेगा ना, -8y के इक्वल। तो अब इसको कंपेयर तो कर लो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसके साथ कंपेयर कर लो, तो आपको पता चलेगा कि जो 4a की वैल्यू है, आपको पता चलेगा 4a की वैल्यू तो -8 के बराबर है। ये जो 4a है ये तो -8 के बराबर है, बाकी y के साथ, ये x के साथ आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ रही है, यू विल चेक कि ये हमारे पास इक्वल टू -8 के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2, भैया a की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, तो हमारे पास ये सिमेट्री किसके अलोंग आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी सिमेट्री बनेगी इसके ऊपर, यहाँ पे x इक्वल टू 1 आएगा, तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कौन सा बनेगा, ये वाला, इस जगह पे ये पॉइंट बनेगा 1 0, 1 0, अगर आप इसमें पॉइंट पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो दैट इज वाई हमारा जो सिमेट्री ऑफ पैराबोला है दैट विल बी x इक्वल टू 1। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मैथ। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें कवर अप हुई होंगी।